एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक्चुअली गाइस, मैं बिटकॉइन का चार्ट और लाइव डेमो ट्रेडिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस ट्रेड और जो मैं ट्रेड लेता हूँ और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है और किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ मैं और उसके पीछे रीजन क्या होता है। तो गाइस, यही लेने के लिए और लाइव ट्रेडिंग आपको पता है कि इतने सारे लोग करते हैं, तो लेट्स यू नो बिटकॉइन चार्ट एनालिसिस से थोड़ा आगे चल के हम क्यों ना डेमो ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद हम आगे आने वाले टाइम पे हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। तो गाइस, बेसिकली इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, लॉजिक समझाऊंगा और देखते हैं कि ये जो ट्रेड है मेरा वो सही चलता है नहीं नहीं चलता, और अगर अगर ये ट्रेड अपने डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हमें देखते हैं कि थोड़ा टाइम फ्रेम पे मैंने क्या लेवल्स डिसाइड किए हुए थे, वो हम लोग पहले आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक आपको फिर उसके बाद पता चल जाएगा मैंने ये ट्रेड लिया कि मैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बिटकॉइन का 1 घंटे का चार्ट है। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो कि इधर से एक क्या आ रहा था, ट्रेंड लाइन आ रहा था। ठीक है, और मैंने ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ था। ओके, दूसरा दूसरा जो ट्रेंड लाइन है वो ये वाला आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये मेरा, अगर आप कर्सर देख रहे हो तो ये देख सकते हो। नहीं तो मैं फिर से एक बार ये सब कट करके फिर से फिल करता हूँ। ये वाली ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन थोड़ा सा इसका साइज और कलर थोड़ा चेंज करते हैं। हम थोड़ा लाइट कलर रखते हैं। लेट्स डू दिस येलो। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, और नीचे से कौन सा ट्रेंड लाइन आ रहा था हमारा, नीचे से आ रहा था ये वाला। यहाँ से अगर आप ऐसे लोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये एक ट्रेंड लाइन आया है। ठीक है, अब ये देख रहे हो कि प्राइस ने यहाँ टैप किया, यहाँ टैप किया, यहाँ टैप किया, उसके बाद इसने अब ये कैंडल ने नीचे की लिक्विडिटी ली। आई मीन टू से दिस कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली और उसके बाद ये अप डायरेक्शन की तरफ गया। देखो गाइस, अब यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि अब जैसे इसने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनाई है, उसके बाद ये ये सबकी लिक्विडिटी लेने के लिए अब जा सकता था या अब जा सकता है। तो बेसिकली मैंने ये एक ट्रेड क्यों लिया मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। और अब ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, बट बेसिकली अभी ऊपर ये क्यों नहीं जा सकता और क्या रीजन है इसके पीछे, Power off. मैं वो बताना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये अभी भी ऊपर जा सकता है, लेकिन ये नीचे की या तो एक एफवीजी या फिर कोई कोई इंड्यूसमेंट लेके ऊपर जाएगा। ये ऐसे ही ऊपर नहीं चला जाएगा कि भाई अब सीधा अप डायरेक्शन में है, तो अप डायरेक्शन की तरफ है, इसका बायस है, इसको इस लेवल तक जाना है। ठीक है, लेकिन इसको क्या है, इसने इसकी नीचे की कोई इंड्यूसमेंट या छोटे टाइम फ्रेम में इसको लेना है, लिक्विडिटी या कोई भी एफपीजी या इंड्यूसमेंट। लिक्विडिटी लेने के लिए तो इसको बहुत नीचे जाना पड़ेगा, वो जाएगा नहीं है अभी। और हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन ऐसे 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 करे और ये ऐसे भी आ जाए। सो बेसिकली अभी हम इसको अप डायरेक्शन की तरफ ही इसका बायस रखेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी बाइंग कैंडल के बाद कोई इतना बड़ा सेलिंग कैंडल या सेलिंग का नहीं आ सकता। यहाँ से एक बायर्स का इन्वॉल्वमेंट हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं, सीधे 1 मिनट पे देखते हैं कि 1 मिनट पे हम स्कैल्प करते हैं। ये काफी बड़ा लग रहा है। ठीक है, देखो गाइज, ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता, बट अपोजिट आर डायरेक्शन जा सकता है, देयर इज मच प्रोबेबिलिटी। बट
अभी हमको मुझे ये देखना था कि ये किस पॉइंट से जा सकता है और क्यों जा सकता है। तो जैसे कि आप गाइस देख रहे हो, जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बने मार्केट का, ये क्या होता है? ये एक इसे बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी भी बोलते हैं। अभी जो ये बना हुआ है, ये बेयरिश हरामी, हरामी मतलब प्रेग्नेंट लेडी। इस कैंडल ने, ये जो कैंडल है बुलिश, बेयरिश कैंडल ने इसको काफी कवर कर लिया है। उसके बाद अगर ये प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर देता, मेरा एसएल क्या है? मेरा एसएल, मैंने अभी, अगर मेरा एसएल ये रहेगा, ये मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है? और टारगेट मैंने ये रखा हुआ है नीचे। आई मीन मेरा ये है टारगेट और एसएल। ऑल्दो मैं मतलब 150 के आसपास का प्रॉफिट देख चुका हूँ, $150 के आसपास। बट द थिंग इज कि हमारा ट्रेड हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, नहीं जा सकता। और अगर हमारा हमारा हम मार्केट को सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं, तो और अगर हम ट्रेड सही से करते हैं, तो जिस तरफ हमने बायस है, जहाँ तक हमने टारगेट लगाया है या हमारी एनालिसिस है, वहाँ तक प्राइस जाता है, नहीं जाता। बेसिकली द थिंग इज दैट कि भाई मुझे ये चीज़ देखना था। ऊपर से गाइस आप देख रहे हो, जब इसने इतना बड़ा मोमेंटम दिया है, इसके बाद आप देख रहे हो कि एक इंड्यूसमेंट है, ये यहाँ पे। अभी नीचे से प्राइस आ रहा था, अब जैसे नीचे से प्राइस आ रहा है, कभी भी आप देखोगे जो पहला इंड्यूसमेंट होता है ना, जो मतलब उस पॉइंट से पहला इंड्यूसमेंट होता है ये वाला, तो ये बहुत, आप इसको देखो, इसने इसकी लिक्विडिटी ली, इसके बाद इसने यहाँ ऊपर को अप्रोच कर दिया, अप्रोच किया, यहाँ तक गया। उसके बाद अब मैं कैंडल का पैटर्न भी दिखाऊंगा। अब इसको या तो ये यहाँ से जो जैसे भी कर रहा है ये, इसका ये करे, या यहाँ ऐसे जाके ऐसे करे, या ऐसे करे, जैसे भी करे, इसको इस पॉइंट तक आना है या आना चाहिए मेरे मार्केट एनालिसिस की तरह से। अगर ये बुलिश है, बुलिश तो इसको जाना ही है। देखो गाइस, यहाँ से भी एकदम से स्पाइक करके जा सकता है, ठीक है? दूसरा, अगर आप देखोगे तो इधर एक एक क्या है, एफवीजी भी है, ये रहा एफवीजी। एटलीस्ट इस पॉइंट तक तो आना चाहिए इसको। अगर इसको ऊपर ही जाना है, तो नीचे की जो भी लिक्विड, जो भी एफवीजी है या पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इनको लेते हुए वो ऊपर जाएगा ना। अब अगर नहीं जा रहा, ऐसे नहीं जा रहा, ये डायरेक्ट जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बायर्स बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हैं। बट जिस तरीके से मार्केट को बिहेव करना चाहिए, मैंने उस तरीके से ट्रेड लिया है। और इसके बाद अगर ये यहाँ पे आ जाता है, इसके बाद ये, देन इट कैन गो बिलो दिस लाइन, दिस लाइन, और या ये इसके सीधे ऊपर जा सकता है, ठीक है? यहाँ से ये थोड़ी सी लिक्विडिटी नीचे की लेके और फिर ऊपर जा सकता है। देयर इज मच पॉसिबिलिटीज। ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ से ये लिक्विडिटी लिया, ये फिर ऐसे करके, ये ऐसे करके जो भी है, या ऐसे करके ये ऊपर को जा सकता है। और अभी जो हमारे बाइस रहेंगे वो ऊपर के रहेंगे, जिस तरीके से प्राइस बिहेव कर रहा है, ठीक है गाइस? अगर ये जो कैंडल है, जैसे कि अब कैंडल का पैटर्न भी दिखाता हूँ जैसे कि आप देखो, ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर बना रहा है ये, या ये करने की कोशिश कर रहा है, ये जो यहाँ पे सेलर्स है ना, ये इनकी लिक्विडिटी लेने के लिए जा रहा है, या इनका एसएल तोड़ने के लिए, ठीक है? अब मैं आपको एक-एक कैंडल का पैटर्न दिखाता हूँ। जैसे ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल जो आपको दिख रही है, या ये जो कोशिश कर रहा है अभी, ये क्या कर रहा है? एसएल तोड़ने के लिए। हो सकता है ये मेरा एसएल भी लेने के लिए जा सकता है। सबको पता है भाई एसएल यहाँ तक लगा, तो थोड़ा-सा हम और थोड़ी-सी लेवरेज लेके थोड़ा ऊपर तक लेके चलते हैं। देखो गाइस, एसएल चला जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन हम जिस बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं, वो हमारा बेसिस सही है कि नहीं है? मेरा सिर्फ ये कहना है। एसएल जाएगा, आएगा। देखो गाइस, मार्केट के अंदर अगर आप आए हो, तो मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा ही, लेकिन हमको रिस्क एंड रिवॉर्ड रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना चाहिए, वो ज़रूरी चीज़ है। अगर हम ₹5 या पा $5, $10, $20 प्रॉफिट देख के हम ये सोच रहे हैं कि भाई बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, अभी बस इतना काफ़ी है, और लॉसेस हम बड़े कर रहे हैं, तो फिर वो फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो कैंडल है,
उसके बाद इसने क्या किया, ये बनाया स्ट्रक्चर, ये 3 कैंडल का स्ट्रक्चर बनाया है, आप देख रहे हो। उसके बाद इसने क्या किया, अब सब लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे बाय मतलब सेल किया होगा। उसके बाद एसएल इधर रखा होगा, इस पॉइंट पे। तो इसने ये जो चौथी कैंडल बनाई, इसके सारे एसएल तोड़ दिए। सारे एसएल तोड़ के फिर ये नीचे आया। तो बेसिकली हमको अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करता है और किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर रहता है। अब इधर देखो, इधर क्या हुआ, मैंने बोला था ना एसएल लेने के लिए। ये जो एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया है, मतलब इवनिंग स्टार कह सकते हो, तो ये बनाया इसने। इसने बनाया, उसके बाद इसने यहाँ पे जितने एसएल होंगे वो एसएल तो इसने ले ही लिए, लेकिन जितने नहीं लिए होंगे, इसने क्या किया, ये बुलिश कैंडल बना के सबके एसएल ले लिए। हो सकता है किसी ने ट्रेल कर दिया हो, या जिसने जिसको पता था कि प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करता है, वो तो उसको तो कुछ दिक्कत है नहीं, उसको पता था कि भाई प्राइस इस तरीके से जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। बट अगर जिसको पता नहीं होगा, उसने थोड़ा सा ट्रेल किया होगा यार प्रॉफिट में, या उसने सोचा होगा एसएल को छोटे करते हैं, तो अब इस कैंडल ने उसका एसएल ले लिया। और फिर ये देखो एकदम बेरिश कैंडल आई नीचे, वो तो अपना डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, उसको क्या, प्राइस को क्या करना है, प्राइस को जितने छोटे मोटे एसएल है उनके एसएल उड़ा उड़ू के और फिर नीचे को अपने डायरेक्शन में ही आएगा वो। अब यहीं देख लो, यहीं पे किसी ने अब ट्रेड लगाया होगा, अब ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके इसके हाफ कैंडल तक जाके उनको डरा डुर के फिर नीचे आ जाएगा। जो निकल जाएंगे, जिनमें गट्स होगा वो रहेंगे, या हो सकता है ये ऊपर ही चला जाए। लेकिन आप ये देख रहे हो कि सेलर्स सेलर्स आर मच एक्टिव एंड मच पावरफुल इतने डायरेक्शन में। अब ये ट्रेन लाइन टाइप का बना रहा है, ये देखो ट्रेन लाइन भी बना रहा है ना ये ऐसे इसको बना दो। बट सेलर्स आर मच मच पावरफुल। आप देख रहे हो गाइस, देखो ना यहाँ से यहाँ तक, तो सेलिंग की कैंडल ज्यादा बड़ी बन रही है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि प्राइस का मोमेंटम किस तरफ हो सकता है। और क्या हो रहा है गाइस, एसएल मेरा एसएल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी डेमो ट्रेडिंग है, ठीक है। और आप लोग ये कहोगे, मेरा मजाक उड़ाओगे कि भाई अगर रियल ट्रेड होता तो तू होल्ड नहीं कर पाता, तू ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, ऐसा ना। गाइस ये भी मैंने सीखा हुआ है कि होल्ड करना, यही चीज सीख रहा हूँ डेमो ट्रेडिंग से, ठीक है। और यही चीज हेल्प करेगी एज ए ट्रेडिंग में, ठीक है। तो बेसिकली गोल इज कि भाई कि सीखना है, चीजें सीखनी है, चीजें कैसे काम करती है। देखो अभी, अब देखो एक रीजन ये भी हो सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि कैंडल का स्ट्रक्चर जिस तरीके से बन रहा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लगे कि सबने सोचा होगा बाय किए हैं, और यहाँ पे भी सेलर्स काफी एक्टिवेट है। तो सेलर्स एक्टिवेट, बट बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है, मार्केट बहुत बड़ा बुलिश है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम का जब कैंडल देख रहे हो आप, वो बहुत मतलब बुलिश है एकदम। हो सकता है एकदम से बायर्स जो बड़े रिटेलर्स होते हैं स्पाइक करके इसको क्रॉस ही कर दें, एकदम क्रॉस कर दें, एकदम सबके ऐसे उड़ा दें। जिसने जो सोचा था, जो बड़े ट्रेडर हैं, जिसने जो भी सोचा उसकी सोच को वो वैसी रख दें, भाई ले उड़ा दिया। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमको मार्केट किस तरीके, लेकिन बेसिकली जो प्राइस एक्शन जिस तरीके से काम करता है, मैं उस तरीके से मैंने ट्रेड लिया है। अब यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट बना हुआ है छोटे टाइम फ्रेम का, तो मैंने ये इसलिए लिया है कि भाई अगर प्राइस आना चाहिए तो यहाँ इस लेवल तक आना चाहिए, इसके बाद ये सीधा चला जाना चाहिए। मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटीज होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, मार्केट किस किस तरीके से काम कर सकता है, देयर इज लाइक 2 3 थिंग्स। और हर किसी का तरीका सही होता है गाइस, आप देखते हो मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बहुत तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन वो ट्रेड किस बेसिस पे कर रहे हैं, उनका अपना एक मेथड होता है, अपना एक तरीका होता है। कोई लिक्विडिटी पे करता है, कोई एसएमसी पे करता है, कोई आईसीटी पे करता है, कोई किसी पे करता है, कोई सबका लॉजिक अलग होता है। बट द थिंग इज किसकी चीजें काम कर रही है, या ऐसा भी होता है कभी कभी आप देखोगे कि एफपीजी ज्यादा काम करता है, किसी दिन लिक्विडिटी ज्यादा काम करती है, किसी दिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज्यादा काम करते हैं, किसी दिन ट्रेंड लाइन ज्यादा काम करते हैं। तो मार्केट एक तरीके से बिहेव नहीं करता, अगर एक तरीके से बिहेव करता तो सब लोग पैसा कमा रहे होते ना यहाँ पे। कोई ऐसा तो होता नहीं कि भाई पैसा नहीं कमा रहा होता, या वो बोलता कि यार नहीं नहीं, सबको पता होता है एक मेथड सबको करना होता है, सब लोग एक मेथड से पैसा कमा रहे होते हैं, है ना। ये रीजन है। देखते हैं गाइस अभी क्या करता है, मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ ट्रेड को।
भी एसएल ले लिया है एंड ये थोड़ा-सा ऐसे पॉइंट पे थोड़ा-सा क्या करता है, प्राइस इस तरीके से बिहेव कर रहा है ना ये। अब देखो गाइज़, एक तो ये हो सकता है, इसने लिक्विडिटी ले लिया। मैंने बोला था ना आपको ये ऐसे उड़ाने के लिए जा सकता है या ये डायरेक्टली ऊपर जा सकता है। अब देखो, या तो ये इनके जितने भी एसेल यहाँ पे लगे होंगे, सारे एसेल उड़ाने के लिए इसने ये किया और जैसे ही ये सारे एसेल उड़ जाएँगे, उसके बाद एक नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये सीधे यहीं से ऊपर चला जाएगा, आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन कैंडल वैसे ही मिल जाएगी और ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आई मीन टू से। अब देखो, अब जो हमने यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर बनाए थे उसको हम डिलीट करते हैं। अब जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है उस तरीके से तो ये अब ट्रेंडी लग रहा है, ठीक है? अब अब देखो, ये ये अब इसने ये लिक्विडिटी उड़ा दी, ठीक है? स्टिल ये नीचे आ सकता है यहाँ तक, ठीक है? क्योंकि उसको लिक्विडिटी उड़ानी थी, ठीक है? और उसके बाद ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है? और और दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा यहाँ से सीधा ऊपर जा सकता है, दूसरा यहाँ से सीधा ऊपर जा सकता है। यहाँ से थोड़ा-सा ये करके, थोड़ा यूँ करके, थोड़ा जैसे भी करके ये सीधे ऊपर जा सकता है, ठीक है? जाना उसको ऊपर ही है, अब देखो, ठीक है? आई होप मैं इस ट्रेड के पीछे लोग ऑल्दो मेरा लॉस हुआ है गाइस, लॉस हुआ है, आई नो। आपने देखा होगा प्रॉफिट भी मेरे को कितना दिखा रहा था, 200 के आसपास का प्रॉफिट भी दिखा रहा था, 150-200 के आसपास का, लेकिन मैंने लिया नहीं। मुझे चाहिए था कि यार मेरा प्रोजेक्शन क्या है और क्यों है? तो मैं उस लिए देख रहा था कि भाई वीडियो में मैं किस तरीके से इसको जस्टिफाई और आपको एनालिसिस जो मेरे एनालिसिस थे उसको बताने की कोशिश कर रहा था। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अब आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो यहाँ से। शॉर्ट मत लेना, लॉन्ग लेना एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी हमने नेक्स्ट टारगेट जो ऊपर ये बनाया था, जो टारगेट हमने बनाया है, वो बनाया है ये जो टारगेट हमने बनाया है, मीन्स कि हमको इतना ऊपर जाना है। तो मैं भी एक लॉन्ग ट्रेड ले रहा हूँ। तो आप भी एक लॉन्ग ट्रेड लो और गाइस थैंक यू सो much for watching this video and I really appreciate those who watch this video till the end and thank you so much guys. Bye, take care.